का रुख कर लेते हैं। कोमल, आज माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ सकते हैं, ऐसे में उनका दिल्ली आना क्या मायने इसके निकाले जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ज्यादा नाम आगे उन्हीं का चल रहा है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब लगातार मुख्यमंत्री कौन होगा इससे लेकर के बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। लेकिन इस बीच देखिए देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन इसके पहले देखिए जब भी महायुति की इस बम्पर जीत के बाद जितने भी विधायक है, नवनिर्वाचित विधायक है, उनको एक आदेश दिया गया था कि मुंबई तलब किया गया है। मुंबई में सबसे पहले यहाँ पे देखिए बैठक होगी, बैठक होने के बाद विधायकों की बैठक होने के बाद वहां पे विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद देखिए आला कमान के पास जो विधायक दल का नेता जिसका जो नाम है वो जाया जाएगा। इसके साथ ही देखिए देवेंद्र फडणवीस चूंकि दिल्ली पहुंचेंगे तो उसके पहले यहाँ पे पहले महाराष्ट्र में एक बैठक होगी। ये बैठक बेहद ही अहम बताई जा रही है क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण जो है वो बहुत ही जल्दी जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो जाएगा। ऑफिशियली अभी उसे अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मात्र 1 से 2 दिन के अंदर शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे हो सकता है। तो ऐसे में ये जो दिन है, आज का दिन है, वो काफी ज्यादा मायने और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आज पहले विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद एक नाम पर फैसला लिया जाएगा। जो नाम प्रस्तावित होंगे उसे लेकर के देखिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली जाएंगे, आला कमान के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि आखिर मीटिंग में क्या कुछ निकल के आएगा। जब आला कमान से वो मिलेंगे तो क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए एक मराठा फैक्टर है, यहाँ पे कास्ट फैक्टर भी काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। बिल्कुल, दूसरी तरफ अगर बिल्कुल कोमल, देखिए आप सबकी निगाहें दिल्ली पर भी टिकी रहेगी कि आज क्या हो सकता है दिल्ली में, क्योंकि अब सीएम चेहरे को लेकर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और इस जीत ने ऐतिहासिक जीत इसे माना इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा है बीजेपी को, क्योंकि पिछले 3 सालों से 3 बारी से बीजेपी सत्ता में काबिज तो हो रही है, लेकिन जो सीटें, जो संख्या रही है सीट की इस बार, उसने इतिहास बना दिया है। ऐसे में आपको ये बता दें कि बीजेपी जहां गदगद तो है ही, लेकिन महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन होगा इसे लेकर अब चर्चाएं भी तेज हो चुकी है और सबकी निगाहें अब महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक टिकी हुई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम अभी सबसे आगे तो चल रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। रिपोर्ट देखिए। 12 मुख्यमंत्री बनते देखना चाह रही हैं आप उनको? बिल्कुल, और बनेंगे। महाराष्ट्र में दिखी बस की उड़ान, फडणवीस ने जीता महाघमासान, जनता ने दिया अपना फरमान, फडणवीस को मिलेगी महाराष्ट्र की कमान। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारों ने महाराष्ट्र की प्रचंड लहर में अपना अहम योगदान दिया, लेकिन महाराष्ट्र की जीत का महानायक बनकर कोई उभरा है तो वो है डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी चक्रव्यूह के हर दरवाजे को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि उसे चकनाचूर भी कर दिया। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए बीते 5 साल खूब उतार चढ़ाव भरे रहे। उन्हें महाराष्ट्र में जीत तो मिली पर सीएम नहीं बन सके। 2 बार सीएम की कुर्सी पास आकर दूसरे के पास चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर सत्ता में वापसी के लिए मेहनत की। उन्होंने बीजेपी की सिर्फ वापसी ही नहीं कराई बल्कि उसकी सीटों में रिकॉर्ड इजाफा भी करवाया। बीजेपी ने इन चुनावों में 132 सीटों पर सफलता हासिल की। बीजेपी ने साल 2014 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये तीसरी बार है जब यहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीट जीतने के मामले में शतक लगाने में कामयाब रही। 2014 में बीजेपी ने 122 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में पार्टी ने 105 सीटों पर और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए सड़क पर पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस अलर्ट मोड पर आंसू गैस के गोले दागते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए जिस तरीके से तनाव की स्थिति देखी जा रही है, संभल की तस्वीरें हैं, क्योंकि संभल में इस वक्त एक बड़ा विवाद चल रहा है कि संभल में जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर,
क्योंकि जैसे ही हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जामा मस्जिद नहीं, ये हरिहर मंदिर है, और हिंदू पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उसके बाद सर्वे के आदेश दिए गए और आज एडवोकेट कमिश्नर की अध्यक्षता में ये सर्वे की शुरुआत हुई थी। दूसरी बार सर्वे शुरू हुआ और सर्वे सुबह शुरू होता है। उसके बाद देखिए पुलिस अलर्ट मोड पर होती है, लेकिन उसके बाद भी ये तनावपूर्ण माहौल, यहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। पुनीता, जमकर पथराव यहाँ पर हुआ है, भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और किस तरीके से प्रशासन हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है वो तस्वीरों के जरिए साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कड़ी निगरानी यहाँ पर रखी जा रही थी ताकि हालात ना बिगड़े, लेकिन आज हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं संभल में। किस तरीके से पथराव हुआ, सड़कों पर आप ये पत्थर देख सकते हैं। कुल मिलाकर कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से स्थिति बिगड़ती हुई संभल में नजर आ रही है। इससे पहले जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे का, तो मस्जिद के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई थी। लेकिन आज जब दूसरी बार सर्वे का काम शुरू हुआ, सुबह 7:30 बजे सर्वे शुरू हो गया था और इसके बाद एक बार फिर से वहां पर पथराव की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी है, कोशिश ये जारी है कि स्थिति को सामान्य किया जाए, एक बार फिर से स्थिति को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी कोई छत से पत्थर फेंकता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई सड़कों पर पुलिस फोर्स पर भी पथराव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको ये बता दें कि दोनों ही तरफ से जिस तरीके से बार बार दावे हो रहे हैं, हिंदू पक्ष ने कोर्ट का रुख किया और दावा ये किया गया कि ये मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है और इसके बाद से ही हालात वहां पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन हालातों को काबू करने के लिए देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सड़कों पर पत्थर नजर आ रहे हैं क्योंकि पथराव वहां पर हो रहा है, पुलिस फोर्स की वहां पर मौजूदगी है, लेकिन इसके बावजूद भी पथराव जबरदस्त तरीके से हुआ। आप देखिए जहां तक आपकी नजरें जाएगी सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहे हैं। और देखिए मोनिका, ऐसा लग रहा है कि वहां पर अब पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है स्थिति को कंट्रोल करने की। बिल्कुल, स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुनीता एक बड़ी चुनौती तो है ही, लेकिन अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो देखिए सर्वे आज शुरू हो रहा था, ये पहले से तय था और जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई है और भारी संख्या में पत्थर नजर आ रहे हैं, छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, दिख रहा है कि छतों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि क्या पहले से पूरी प्लानिंग थी माहौल को खराब करने की? क्या ये जो तनावपूर्ण माहौल इस वक्त हम तस्वीरों में देख रहे हैं, जो संभल के हालात इस वक्त है, क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था कि आज एक तरफ जहां सर्वे की शुरुआत होगी तो सर्वे की शुरुआत होते ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश कुछ उपद्रवियों ने पहले से प्लान कर रखी थी? उसी का नतीजा कि भारी संख्या में पत्थर जो हमें सड़कों पे नजर आ रहे हैं, घर के ऊपर छतों से फेंके जा रहे हैं। ये कोई जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि हाल फिलहाल में कोई चीज हुई हो। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और इस तरह के उपद्रव का अंदाजा लगाया जा रहा था। यही एक बड़ी वजह थी कि जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तो उसके बाद ही, उसके वक्त से ही, उसके पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे था। हालात को नियंत्रण में करने की लगातार कोशिश की जा रही है और देखिए किस तरीके की गहमा गहमी का जो सिलसिला है, गहमा गहमी का जो दौर है, वो साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है।